हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम अभय प्रताप सिंह। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में अपने प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक कैलकुलेटर बेस्ड प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस की हेल्प से डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैलकुलेटर मैंने कैसे बनाया, और मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वो कैलकुलेटर मैंने विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे क्रिएट किया। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसका ऑल इंट्रोडक्शन मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, और ये मैंने किस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने ये बनाया। इसकी टोटल इंट्रोडक्शन और इसकी वर्किंग मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर इसकी वर्किंग देख लेंगे तो आपको अच्छे से मेरी जो मैं प्रैक्टिकली आपको ये बनाकर दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर एक एडिटर या फिर टूल्स कह सकते हैं आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि एक्लिप्स हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, बी एस कोड। आप कोई भी एक एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर आप अपनी इजीली जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस की कोडिंग कर सकें। ठीक है, तो मैंने बी एस कोड इंस्टॉल कर रखा है। आप लोगों ने जो भी एडिटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर में जाकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, ये कैलकुलेटर। इस फोल्डर को मैं अपने ओपन विद बी एस कोड में ओपन करूंगा। आपके पास जो भी एडिटर है आप उसमें ओपन करें और फिर इस पर अपनी एच टी एम एल या जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करें। ठीक है, तो मैंने देखिए मेरा ऑलरेडी मेरा ओपन हुआ है। मैंने कैलकुलेटर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सॉरी कैल्सी डॉट एच टी एम एल। मैं एक और अपनी फ़ाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कैल्सी डॉट सी एस एस। और एक और फाइल, सॉरी सॉरी, सी एस एस अभी नहीं बना रहे। सी एस एस का यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो कैल्सी कैल्सी डॉट जी एस। सी एस एस की फाइल का यूज़ हम तब करेंगे जब हम अपने कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर जब हमारा अच्छे से वर्क करने लगेगा उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे कि कैलकुलेटर हमारा कैसा दिखेगा और किस तरीके से हमारे ब्राउज़र पर डिज़ाइन में शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने लॉजिक परफॉर्म करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल के थ्रू हम इसको अपने ब्राउज़र पर रन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल। ये एमिट का वर्क है। जैसे कि ये मेरा जो बी एस कोड होता है ना, इसमें एमिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। जैसे कि अगर मैंने फैक्टोरियल एंटर करा तो मेरी ऑटोमेटिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसलिए मैं आपको बी एस कोड रिकमेंडेड करूंगा बिकॉज इसमें आपको कोडिंग करना ईजिली हो जाता है। ये बेसिकली इसको डेवलपर एंड एडवांस टेक्निकल लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कोडिंग करने के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा टाइटल का कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। और सबसे पहले मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट करूंगा इससे। देखिए जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। जावा स्क्रिप्ट को मैं अपनी एच टी एम एल के अंदर टू टाइप से यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट इंटरनली एंड सेकंड एक्सटर्नली। अगर मुझे इंटरनली यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पर अपने बॉडी टैग के अंदर या हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाकर इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये मेरी स्क्रिप्ट, ये मेरा टोटल जो भी ये मेरी बीच की जगह है, इसमें मैं अपना टोटल जावा स्क्रिप्ट का वर्क कर सकता हूँ। उसके कोड को लिखकर अपने एचटीएमएल के साथ ब्राउजर पर रन कर सकता हूँ। ये मेरी होती है इंटरनली जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और अगर मुझे एक्सटर्नली जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी अपनी जावा स्क्रिप्ट की, और बाद में उसको एचटीएमएल के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने इस कैलकुलेटर में अपनी जावा स्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाऊँ, यानी कि मैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा अपनी एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो मैं फाइल अपनी
कनेक्ट कर लेता हूँ HTML से। उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट SRC सोर्स एट्रीब्यूटर होता है ये, सोर्स एट्रीब्यूटर। और अपनी फाइल का नेम, क्या नेम है मेरी फाइल का, कैलसी डॉट GH आ गया। ठीक है, ये मैंने अपनी मतलब जावा स्क्रिप्ट की फाइल अपनी HTML से कनेक्ट कर दी। अब जावा स्क्रिप्ट में आते हैं। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देता हूँ बॉडी टैग के अंदर। ID, इसकी मैं ID देता हूँ पैरा। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ अपनी ID दे दी। अब देखिए, जावा स्क्रिप्ट में मैं जो अपना ये जावा कैलकुलेटर बनाऊंगा ये विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, इसमें मैं अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन अप्लाई करूंगा। जब भी मैं अपने किसी भी बटन को दबाऊंगा, यानी कि जब मैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, डेटा को ऐड या फिर डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए, तो जो मेरा वहाँ पर जब मैं बटन को दबाऊंगा तो जो मेरा इवेंट परफॉर्म होगा वहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल होगा। जैसे कि अगर मैं किसी भी बटन को दबाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर सपोज मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंट वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे इनपुट ले रहा है, मैंने डाल दिया 8। अभी मुझसे सेकंड नंबर ले रहा है, मैंने डाल दिया 4, तो ये मेरा डिस्प्ले में रिटर्न करेगा 4। ठीक है, तो ये जब भी मैं अपना किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या परफॉर्म हो रहा है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि मैंने जावा स्क्रिप्ट में बना रखा है। तो इसी तरीके से मैं जावा स्क्रिप्ट में अपने फंक्शन बनाऊंगा। जब भी मैं किसी बटन पर कॉल करूंगा तो वो मेरा फंक्शन कॉल होगा। जो भी फंक्शन में मेरा डेटा, मतलब जो भी फंक्शन में मेरा अपना कोड लिखा होगा, वो कोड मेरा उस बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो कोड मेरा परफॉर्म होगा। ठीक, तो मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन, जिसका नाम मैं रखता हूँ एडिशन। वेरिएबल देता हूँ ए, सॉरी मैं नंबर 1 देता हूँ उसको वेरिएबल। वेरिएबल नंबर 1 इज इक्वल टू पार्स इंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पार्स इंट क्या है और प्रॉम्प्ट क्या है। एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक, वेरिएबल नंबर 2 पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर द सेकेंड नंबर। अब देखिए, ये पार्सेंट और प्रॉम्प्ट क्या है। अगर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल नंबर, मतलब इस नंबर 1 वेरिएबल में अगर मैं 5 और नंबर 2 वेरिएबल में 6 डिक्लेयर कर देता और 5 और 6 को डायरेक्ट अपने फंक्शन के थ्रू एक बटन पर क्लिक करने पर डायरेक्ट ऐड करवा सकता था। मगर मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा कोई मेरी वेबसाइट पर जाए और मेरा जब ये कैलकुलेटर यूज़ करे, तो जब भी वो बटन दबाए, यानी कि वो एडिशन का बटन जब वो दबाए, तो मेरा जो ब्राउज़र है वो यूज़र से इनपुट मांगे। जैसे मेरा यहाँ पर ही ब्राउज़र से इनपुट मांग रहा है मेरे प्रोजेक्ट में, ये देखिए। जब भी मैं किसी भी, जैसे कि मैंने इस पर कॉल करा, जैसे कि मैंने एडिशन ऑफ इंट वैल्यू, इस बटन पर जब मैं बटन को पुश कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरा यूजर से इनपुट मांग रहा है। तो ये मेरा पार्स इंट और प्रॉम्प्ट का काम है। समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर मैं फ्लोट वैल्यू को यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पार्स फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यूजर से इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पार्स इंट का यूज करना पड़ेगा। और प्रॉम्प्ट का यूज मैं तब करता हूँ जब मैं इस यूजर से किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कराता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है तो पार्स इंट का यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट वैल्यू इनपुट करानी है तो मैं पार्स फ्लोट का यूज़ करूँगा। ठीक, तो मैं वेरिएबल टोटल दे देता हूँ यहाँ पर एक टोटल, जिसमें मैं अपना नंबर 1 प्लस, सॉरी गलत हो गया, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें जो भी मैंने अपने पैराग्राफ का नाम दिया, मैंने पैराग्राफ की आईडी दी है पैरा, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टोटल। ठीक,
अब आप सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्टर। यानी कि अगर मुझे किसी भी अपने वेरिएबल का डेटा अगर एचटीएमएल के किसी भी टैग में स्टोर कराना है, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई या फिर कोई डिव हो गई, किसी भी टैग में अगर मुझे अपना डेटा जावास्क्रिप्ट के किसी भी वेरिएबल का डेटा अगर मुझे एचटीएमएल के टैग में स्टोर कराना है, तो मैं उस एचटीएमएल के टैग में एक आईडी या फिर एक क्लास दूंगा जिसके थ्रू मैं अपना एचटीएमएल का डेटा उसमें स्टोर करा सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने एचटीएमएल के अंदर देखिए यहाँ पर एक अपने पैराग्राफ की आईडी दी थी पैरा। उस पैरा आईडी को मैंने अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यूज करा ये पैरा। अब इसका मतलब ये है जब भी मेरा ये फंक्शन कॉल होगा किसी बटन पर, तो ये मेरा जो ऑपरेशन परफॉर्म होके जो इसका रिजल्ट आएगा वो मेरा इस पैराग्राफ पर शो होगा, यानी कि इस पैराग्राफ पर शो होगा। ठीक, ये काम सेलेक्टर का होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि इस वेरिएबल का डेटा मेरा पैरा जिस भी मेरे पैराग्राफ की आईडी पैरा है उस पैराग्राफ पर जाकर मेरा स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं इसी फंक्शन को पहले आपको चलाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, मैंने बटन, और ये ऑन क्लिक इवेंट होता है। ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस हो गया, डबल क्लिक हो गया, माउस चेंज, ये सब मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट होते हैं। और माउस ओवर वगैरह बहुत सारे मेरे इवेंट होते हैं जिस पर मैं अपना इवेंट परफॉर्म करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो इसमें मैंने अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। जैसे कि मेरा फंक्शन है एडिशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक इट, इसे चेक करो। अब देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए मेरा चेक इन नाम का एक मेरा बटन आ गया। अब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो जो स्क्रिप्ट में अपना फंक्शन क्रिएट करा है एडिशन नाम का, वो फंक्शन मेरा कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ इवेंट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए चेक इट, अभी मुझसे इनपुट मांगेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया 5, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने डाल दिया 2। देखिए ये मेरा पैराग्राफ है 7। अब मैं इसको सीएसएस के थ्रू डिजाइन करूंगा कि ये मेरा जो पैराग्राफ है ये मेरा कहाँ पर आए, और मतलब टोटल जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग दी है ना, जैसे कि इसमें, सॉरी, या जैसे कि मैंने इसमें अपनी डिजाइनिंग दी है इस प्रोजेक्ट में, मैं कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये मैंने सब सीएसएस के थ्रू करा है। और ये मेरे डिप बने हुए, डिप में अपने एचटीएमएल के थ्रू बनाऊंगा, आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने करा है। ठीक, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे बनाना। आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है? अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। अब मैं इसके फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, सारे ऑपरेशन के जो भी मैं इसके अंदर क्रिएट मतलब परफॉर्म कराने वाला हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, तो सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी, सॉरी क्या हो गया ये, देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। फंक्शन मेरा, मैं अपने फंक्शन को चेंज करूंगा एंड अपने ऑपरेशन को चेंज करूंगा, वेरिएबल और अपने सेलेक्टर और अपने पैराग्राफ की आईडी, क्योंकि डिस्प्ले तो एक ही होगी ना, इसी डिस्प्ले में मेरा सारा डेटा स्टोर होता रहेगा। जो जिस वेरिएबल का जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ मेरे सेलेक्टर के थ्रू पैराग्राफ में। ठीक है, तो अब मैं सेकंड फंक्शन बनाता हूँ, एक और बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, जैसे कि मैं सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माइनस कर दिया। इस फंक्शन का नाम दे दे रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। इस फंक्शन का नाम दे दे रहा हूँ मैं डिवाइड, ये मेरा डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सॉरी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराया, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मेरा डिवाइड लगा दे रहा हूँ मैं अभी, ये मेरा जो फंक्शन है डिवाइड करेगा। ठीक, अब मैं और कंट्रोल बी, अब मैं इसको दे रहा हूँ फंक्शन, ये मेरा मॉडुलस परफॉर्म करेगा, मॉडुलस। ठीक है, और
मॉडुलस मेरा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये तो मेरी सब इंटीजर वैल्यू है, यानी कि ये पार्स इंट का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे यूजर से इंटीजर वैल्यू लेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं मतलब जो मैं ब्राउज़र यूजर से इनपुट लेगा, अगर मैं उसमें उसमें डाल दूँ 45.2 यानी कि डेसिमल वैल्यू अगर मैंने एंटर करा दी, तो वो मेरा एरर दिखा देगा। वो कहेगा कि यू कैन नॉट एंटर डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने पार्स फ्लॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब मैं मतलब डेसिमल वैल्यू को यूज़र से इनपुट कराना कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन अपना बना देता हूँ। जैसे कि एडिशन का ही बनाऊंगा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ एफ एडिशन, यानी कि फ्लॉट का एडिशन। इस नाम से आप फंक्शन बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पार्स फ्लॉट का यूज़ करूँगा, ये मुझसे फ्लॉट वैल्यू लेगा। ये देखिए आ गया। सॉरी, एडिशन तो अपना वही रहेगा। अब मैं नीचे कंट्रोल बी एफ का एडिशन, फ्लॉट एडिशन भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लॉट मतलब डेसिमल वैल्यू का मेरा मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो उसके लिए एफ मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन बना दिया, एफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दी। और सॉरी, एडिशन नहीं, मैं इसका सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एफ सब्ट्रैक्शन, और ये मैं करना चाहता हूँ एफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फ्लॉट का मल्टीप्लिकेशन कर दो। फ्लॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा, साइन लगा दूंगा। मेरा फ्लॉट एडिशन हो गया, फ्लॉट सब्ट्रैक्शन हो गया, फ्लॉट मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी फ्लॉट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को वो डिवाइड भी करे, तो उसके लिए एफ डिवाइड का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने ऊपर साइड पार्स फ्लॉट नहीं लगाया, इसमें सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पार्स फ्लॉट लगा दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, जब तक मैं पार्स फ्लॉट नहीं लगाऊंगा मुझसे डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, वो मुझे एरर दिखाएगा पार्स इंट में। ठीक, तो उसके लिए मैं पार्स फ्लॉट लगाना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना आप। अब ये एफ डिवाइड नाम का एक फंक्शन क्रिएट करा, इसमें भी मैं पार्स फ्लॉट दे देता हूँ, उसमें क्या हो जाता है ये। ठीक है, अब मैं प्लस की जगह इसमें कर दूंगा डिवाइड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा मतलब मॉडुलस भी मेरा डेसिमल वैल्यू का मेरा मॉडुलस भी हो, तो उसके लिए एफ मॉडुलस नाम का एक फंक्शन बना दूंगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने तो ऐसी टेम्परेरी रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने फंक्शन का जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने मॉडुलस लगा दिया। अभी मेरा मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बिल्ड करी। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। आपको बटन बनाता हूँ पहले मैं एचटीएमएल के अंदर सारे। तो चलिए देखते हैं बटन। तो बटन देखिए, आपको इसमें एमिट का यूज़ करना सिखाता हूँ। अगर आपको 6 या 7 बटन बनाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप मैंने आपने दबाया बटन डॉट, सॉरी, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग समझ पाएंगे कुछ नहीं, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप में करके दिखाता हूँ। बटन ऑन क्लिक, मेरा सेकंड फंक्शन का क्या नाम था, सब्ट्रैक्शन। और मैं इस पे नाम दे देता हूँ अपना, इस बटन का नाम देता हूँ ऐड, और इस बटन का नाम देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट करो इसे। और एक और बटन बनाता हूँ, बटन, ये ऑन क्लिक मेरा इवेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है,
अगर HTML में इसे एट्रीब्यूटर कहेंगे, वैसे जावास्क्रिप्ट में ये इवेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन सेकंड थर्ड फंक्शन था मेरा मल्टीप्लिकेशन, इसमें मैंने दे दिया इस बटन का नाम मल्टीप्लाई। अपना फोर्थ बटन बनाया ऑन क्लिक, इसका नाम मैंने दे दिया डिवाइड, सॉरी फंक्शन को कॉल करा डिवाइड, इसका मैंने नाम ले दिया डिवीजन। ठीक है, मैंने अपना फिफ्थ बटन बनाया जिसका मैंने नाम दिया ऑन क्लिक मॉडुलस। और इसका मैं नाम देता हूँ मॉडुलस बटन का। आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, बटन ऑन क्लिक। और अपना सिक्स मेरा क्या था, एफ एडिशन। इसका मैं नाम दे देता हूँ डेसी एड। ठीक है, इसका नाम मैंने डेसिमल एडिशन दे दिया। बटन ऑन क्लिक, सॉरी इसका नाम, मैं सेकंड फंक्शन का नाम था मेरा एफ सब्ट्रैक्शन। अगर आप फंक्शन का नेम सही से लिखेंगे वो तभी कॉल होगा, ये बात ध्यान रखना। डेसिमल एड, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेसी डीबी, डेसी सब देता हूँ उसका नाम है। ठीक है, बाद में हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम। ऑन क्लिक, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, सॉरी इसका फंक्शन का क्या नाम था, एफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका नाम डेसी, मैं इसका नाम ये नहीं देता, मैं इसका नाम देता हूँ सिंपली मल्टीप्लाई ऑफ प्लॉट वैल्यू। ऊपर वाले का भी नाम क्योंकि थोड़ा ठीक से होना चाहिए ना, डेसी सब डेसी एट सही नहीं लग रहा। मैं इसका नाम देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ प्लॉट वैल्यू। ऊपर वाले का भी नाम ठीक से देता हूँ, एडिशन ऑफ प्लॉट वैल्यू। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ, इसका भी सही से दे देता हूँ मॉडुलस ऑफ इंटीजर वैल्यू, सॉरी डिवीजन ऑफ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसका नाम मल्टीप्लाई ऑफ प्लॉट वैल्यू, इसका दे देता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ प्लॉट वैल्यू। ठीक, और इसका दे देता हूँ एडिशन ऑफ, सॉरी मैंने फ्लॉट दे दिया, इंटीजर वैल्यू। मैं इसको स्टाइलिश बनाने के लिए मतलब इसका नाम दे रहा हूँ, वैसे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। मैं इसका देता हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू। अभी मेरा मल्टीप्लाई ऑफ फ्लोट वैल्यू तक हो गया,
इसके बाद था मेरा बटन ऑन क्लिक एफ डिवीजन, डिवीजन नाम से ही था, एफ डिवाइड। पहले फंक्शन देख लेते हैं इसका क्या था। एफ डिवाइड नाम से इसका फंक्शन था, ठीक। तो एफ डिवाइड, इसका नाम मैं रख देता हूँ डिवीजन ऑफ फ्लोट वैल्यू। बटन ऑन क्लिक एफ मॉडुलस, इसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडुलस ऑफ फ्लोट वैल्यू। अब मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ, देखिए आप कैसे ये मेरा वर्क कर रहा है और ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर मैंने करा, तो ये मेरा जाकर ब्राउजर पर ओपन होगा। ये देखिए मेरा एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर वैल्यू, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ऑफ फ्लोट वैल्यू एंड मॉडुलस ऑफ फ्लोट वैल्यू। ये मेरे जितने भी मैंने अपने फंक्शन क्रिएट करे थे, उसके जितने भी मैंने बटन बनाए थे और उसमें जितने भी इवेंट मैंने अपने अप्लाई करे थे, वो मेरे सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं जिस भी बटन पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक। और मैं इसको डिज़ाइन करूँगा विद द हेल्प ऑफ सी एस एस। इसको मैं एंड में जब ये मेरा पूरा बन जाएगा तो मैं इसको डिज़ाइन करूँगा अच्छे से विद द हेल्प ऑफ सी एस एस, ठीक है। इसमें मेन काम सी एस एस का ही है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया ना डिज़ाइन में, कहाँ गया ये टोटल मैंने अच्छे से इसमें सी एस एस अप्लाई करी है। तो ये देखिए मेरा जो काम मेरा ये कर रहा है ना, ये वाला कैलकुलेटर, कहाँ गया ये, वही काम मेरा ये कैलकुलेटर करेगा। बस फर्क इतना है वो सी एस एस है, सी एस एस से अप्लाई हुआ हुआ है और ये नॉर्मल है। अब जैसे कि मैंने डिवीजन ऑफ, मैं सपोज पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यू करवाना चाहता हूँ, तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा, तो मैंने डाल दिया 8। अभी मुझसे सेकंड नंबर मांगेगा, मैंने डाल दिया 5। तो ये मेरा आउटपुट जो प्रिंट मतलब शो करेगा डिस्प्ले में, पैराग्राफ मेरा ऊपर आ जाएगा, ये 3 मेरा आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एक डिप बनाऊंगा डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ सी एस एस, और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ये शो होगा विद द हेल्प ऑफ सी एस एस इन डिस्प्ले, ठीक। तो चलिए अब सी एस एस को अप्लाई करते हैं। पहले इस बटन को मतलब सेंटर में लगा देते हैं हम, ठीक। तो अब मेन काम सी एस एस का बचा है। मेरा कैलकुलेटर तो बन के तैयार हो गया, अब सी एस एस अप्लाई करनी रह गई, तो अब सी एस एस को मैं अपने अच्छे से अप्लाई करता हूँ। अगर आप लोगों को एच टी एम एल आती है तो आपको डिप के बारे में पता होगा। इसको मैं एक नेम दे देता हूँ डिप क्लास, और इसका नाम मैं देता हूँ मेन डिस्प्ले। ये मेन डिस्प्ले मेरी कैलकुलेटर के ऊपर जो मेरे प्रोजेक्ट में थी, तो इसका नाम है मेन डिस्प्ले। और इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पैराग्राफ, अब मैं इसको अपने सेंटर में ला सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर लेकर जाना है डिप के अकॉर्डिंग, ठीक। ये मेरा अलग डिप, एक अलग डिप बन गया ये। अब इसी तरीके से मैं अपने एक बटन का डिप बना लूंगा। इसका नाम मैं दे दूंगा क्लास और मेन बट बीटीएन दे दूंगा इसका नाम। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मेरा कैसे, अब मुझे अगर बटन को स्टेप बाय स्टेप लाइन में लाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, यानी ब्रेक ब्रेक टैग का। ब्रेक टैग मेरा क्या काम करता है, जैसे कि अगर मेरा एडिशन का ये जो बटन है इसके आगे ब्रेक लगा देगा, मतलब इसके आगे जो भी नेक्स्ट बटन वो इसके आगे मतलब इसके आगे शो नहीं होगा, वो इसके नीचे शो होगा। तो इसके लिए मुझे बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक टैग होता है बेसिकली एच टी एम एल के अंदर। मैं ईच बटन के आगे ब्रेक टैग का यूज़ कर दूंगा।
स्टैक को बेसिकली क्लोज करने की नीड नहीं होती, ये बिना क्लोज करे काम करता है। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे शो होगा ये। ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखिए। अब इसमें जो बीच में मार्जिन पेंडिंग वगैरह जो होगी वो मैं अपनी CSS की हेल्प से डिज़ाइन करूंगा। तो मेरा सिंपल जो मेरा कैलकुलेटर था वो मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब इसका डिस्प्ले और इसके डिव और इसकी डिज़ाइनिंग अब मैं वो अपनी CSS से अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और फ्लोट वैल्यू मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। तो मैंने 45.8 डाला और मैंने 75 8 ये कुछ भी डाल दिया मैंने नंबर, कितने भी, इसकी रेंज कुछ नहीं होती, आप कितने भी रेंज का नंबर इसमें इनपुट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाल दिया तो डेटा मेरा शो हो जाएगा डिस्प्ले में, ये देखिए 34712 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो चलिए अब इसमें CSS अप्लाई करते हैं। ये मैंने अपने एक बटन की डिप क्रिएट कर ली और ये मैंने अपनी एक पैराग्राफ की डिप क्रिएट कर ली। अब मैं एक कंटेनर बनाता हूँ जिसमें ये मेरा पैराग्राफ और मेरा बटन जो पूरे मेरे एक एक कंटेनर में रहेंगे, ठीक है। इसकी मैं क्लास का नाम दूंगा कंटेनर, जिसका मैं देता हूँ मेन कंटेनर। ये मेरा मेन कंटेनर है जिसमें मेरा पूरा कैलकुलेटर रहेगा, जो कि मैंने एक अपने प्रोजेक्ट में साइड में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया था वहाँ से। ये देखिए, ये सिंपल कैलकुलेटर और ये मेरी डिब और ये मेरे जितने भी बटन हैं, ये मेरा एक डिब कंटेनर मैंने बनाया हुआ है। जो कंटेनर यानी कि इस कंटेनर को मैं अपने डिस्प्ले में ब्राउजर पर कहीं भी जाकर सेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CSS मार्जिन पेंडिंग के यूज से, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको बनाकर। तो ये मेरा एक कहाँ गया, मेन कंटेनर। इस टैग को मैं सबसे नीचे जाके क्लोज करूंगा। ये मेरा कंटेनर बन गया पूरा। अब मैं इसको CSS के थ्रू कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैं अपनी CSS की फाइल क्रिएट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ डिजाइनिंग करके। तो सबसे पहले मैंने CSS की फाइल अपनी ओपन करी, ये मेरी CSS की फाइल है। अब मैं इसको अपने HTML से कनेक्ट करता हूँ। तो CSS को HTML से, CSS को भी HTML में 3 टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 इनलाइन, नंबर 2 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल। इनलाइन में हम CSS को HTML के टैग के अंदर यूज करते हैं और इंटरनल में हम CSS को स्टाइल टैग लगाकर हेड सेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं। और एक्सटर्नल में हम CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं, उसको HTML से कनेक्ट करते हैं, देन CSS को अपने HTML के अंदर अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं अपनी एक्सटर्नल CSS को कैसे HTML के अंदर कनेक्ट करता हूँ, ठीक। देखिए CSS, सॉरी इसके लिए लिंक, रेल और मेरे स्टाइल सीट, लिंक स्टाइल सीट HREF। और मेरी फाइल का नाम क्या है, मेरी फाइल का नाम कैल्सी डॉट सी या कैल्सी डॉट CSS। क्या हो गया, HREF और क्या नाम है, कैल्सी डॉट क्या आ गया CSS, ठीक है। तो जैसे मैंने अपनी CSS इसके अंदर अब अप्लाई कर दी है, मतलब कनेक्ट कर दी अपनी HTML से, ठीक है। तो अब मैं CSS में अपनी
एच टी एम एल में अपनी सी एस एस अप्लाई करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या क्लास दी है अपनी इसकी, कंटेनर। जो मेरा कंटेनर है ये पूरा, यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ, H1, जिसका मैं नाम दूंगा जिसका मैं नाम दूंगा कैलकुलेटर। ठीक है, मैं सिंपल कैलकुलेटर नाम दे देता हूँ इसका, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक, अब मैं इसमें अपनी सी एस एस अप्लाई करता हूँ। तो मेरा क्या नाम है इसका, डॉट मेन कंटेनर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो डॉट मेन कंटेनर का जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी मैंने इसके अंदर अपना पूरा जो भी अपने एच टी एम एल लिखा है, वो मेरा सब एक सेंटर में आ जाए। तो मैं इसमें लिखूंगा टेक्स्ट, प्रॉपर्टी लगाऊंगा अपनी सी एस एस की, टेक्स्ट अलाइजिन, मैंने कर दिया सेंटर। ठीक, तो ये मेरा सी एस एस के थ्रू ये मेरा जो इसका मेरा एक कंटेनर है पूरा, मेरी हेडिंग और ये मेरा पैराग्राफ, ये मेरा और ये मेरे बटन, ये सब मेरे एक सेंटर में आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये सेंटर में आते हैं। और हाँ, मैं भूल गया इसमें अपनी बटन की एक एक क्लास देनी की, जिसके थ्रू मैं इसमें मार्जिन पैडिंग दूंगा। तो मैंने इसकी क्लास, सपोज मैंने सेट दे दी इसकी क्लास सेट। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपकी इच्छा करे। ठीक, क्लास सेट। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और अपने ईच बटन में अप्लाई करूंगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह मैं इसमें कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी और कंट्रोल बी, इसकी आपको सेम क्लास रखनी है, बात ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। अरे यार, सॉरी सॉरी, ये मेरे क्लास सेट। इसी तरीके से मैं अपने यहाँ पर एक क्लास दूंगा, इसका नाम मैंने सेट दे दिया। एक और मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया क्लास सेट। ठीक, अब मेरी जो क्लास है मैंने क्यों दी है, ये मैंने इसलिए दी है ताकि जो मैं अपनी मार्जिन जो भी अपने बटन के अंदर सी एस एस अप्लाई करूँ ना, वो सी एस एस में करूँगा अपने इस क्लास के, मतलब जो मेरी क्लास बनी है इस क्लास में मैं अपनी सी एस एस अप्लाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ सी एस, मतलब सी एस एस अप्लाई करूँगा इन बटन में। तो मैं एक ही बटन में सी एस एस अप्लाई करूँगा, वो सारी इस क्लास के थ्रू, क्योंकि क्लास इनकी सबकी सेम है। तो सी एस एस जो है मेरी सारी बटन में एक साथ अप्लाई होगी, और जो मैं नंबर 1 बटन को देना चाहूँगा वो मेरा सी एस एस सारे बटन में अप्लाई होगी। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। तो वो मैं आपको मतलब लाइव करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से मेरा शो होगा। देखिए, ये देखिए मेरा सेंटर में आ गया एकदम शो होकर, बिल्कुल ठीक।
अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं डिज़ाइन करूं, जैसे कि ये जो बटन है मेरे, इनमें मार्जिन आ जाए और पैडिंग। तो इसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाके आपके सामने कंसोल ओपन हो जाएगा। इसमें आप इजीली CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बॉडी टैग के अंदर मेरी कंटेनर थी, तो मेरा कंटेनर ये आ गया, टेक्स्ट एलाइजन सेंटर, ठीक। और बटन, सॉरी मैंने वहाँ पर BTN नहीं दिया। के लिए मैं क्लास मेन कंटेनर मेरा होगा टेक्स्ट एलाइजन सेंटर, और अब मैं यहाँ पर दूंगा, इसकी मैंने बटन की क्या क्लास दी थी, इसकी सेट और BTN, ठीक। तो डॉट BTN दे दिया मैंने। और एक दे दिया, सॉरी इसके नीचे डॉट, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ जब आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्यों दे रहा हूँ इतनी सारी प्रॉपर्टी इसकी, मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक क्लास मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ डॉट सेट। अब चलते हैं ऐसे लाइव लेकर, चलिए। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस पे इंस्पेक्ट करा मैंने, तो ये मेन बटन क्लास सेट। अब मैं सेट के अंदर जो मेरा मार्जिन है, मार्जिन दे देता हूँ, उसमें मार्जिन टॉप से आए, मार्जिन टॉप मैंने 12 पिक्सल दे दी। ये देखिए इस तरह से ये मार्जिन में आ जाएगा। अब मैं कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ, हाई करना चाहूँ हाई कर सकता हूँ। तो मैं सपोज मार्जिन अपनी बटन की इतनी रखता हूँ, ठीक है, मिनिमम इतनी रखता हूँ, ठीक। और इसका जो अभी मैंने यहाँ से दिया, अब मैं इसमें कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C कॉपी, और अपने सेट नाम के सेलेक्टर में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर से अपने इस वाले कंसोल में आऊँगा। अब मैं इसको अपने कंटेनर को थोड़ा साइड करूँगा, ताकि मैं जो अपने यहाँ पे साइड में इधर इधर की साइड जो मैं अपना डिप क्रिएट करूँ वो इजीली आ जाए, जैसे मैंने अपने कैलकुलेटर में बनाया था। ये मेरा कैलकुलेटर इधर की साइड आए और मेरे डिप जो है वो इधर की साइड आए। तो इसके लिए मुझे अपने कंटेनर को साइड में करना होगा। तो इसके लिए मैं कंटेनर मार्जिन लेफ्ट दूंगा, मार्जिन में अपने लेफ्ट लेफ्ट की साइड से दूंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 12 पिक्सल दी। अब मैं इसको साइड कर लेता हूँ इस तरह से। आज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेनर को कर सकते हैं सेट, जहाँ पर भी आप जितना भी आपको करना हो। जैसे कि मैंने मार्जिन इसकी मैंने इतना करा, 431, ठीक। अब मैं इसकी मार्जिन जो है टॉप से, मार्जिन लेफ्ट से तो इतना आ गया, और मार्जिन टॉप से कितना है, मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप से मैंने 12 पिक्सल। और ये देखिए इस तरह से मैं अपने डिप को डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे कि कोई भी मेरा एक डिप है, वो उस डिप को मैं अपने HTML के डिप को विद द हेल्प ऑफ CSS में डिज़ाइन कर सकता हूँ इजीली। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूंगा, ये मेरा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं एक डिस्प्ले बनाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको जाकर अपना Ctrl+C कॉपी, और मैं मेन कंटेनर में पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, मेरा ये इतना इतना वर्क हो गया। मुझे अपनी एक डिस्प्ले क्रिएट करनी है, पहले मैं बटन को डिजाइन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बटन डिव मेन बटन, एक btn की प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी, कहाँ गई वो? मेन btn, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बना दिया ये। चलिए, इतना पहले अब मैं इसके ऊपर अपनी डिस्प्ले बनाऊंगा, बस इसमें डिस्प्ले बनाकर आपको दिखाऊंगा, और ये बटन मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, पहले तो मैं इसका ये नाम सही कर दूँ, इसका btn नाम ये नहीं है, डॉट मेन बटन। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जब कोई भी जो आपने आईडी क्लास जो अपने एचटीएमएल के टैग के अंदर जो भी दी है, आईडी दी है या क्लास दी है, तो आप उसको जब अपनी सीएसएस में अप्लाई करेंगे उस क्लास को, तो किस तरीके से करेंगे? अगर आपकी क्लास है तो आप डॉट लगाकर उस क्लास को डिफाइन करेंगे, अगर आपकी आईडी है तो उसको हैश लगाकर डिफाइन करेंगे, इस तरह से। अगर मैं आईडी देता तो हैश लगाकर डिफाइन करता। आईडी बेसिकली एक किसी एक टैग के लिए यूज होती है, और क्लास मल्टीपल टैग के लिए यूज होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मेन btn बटन, मेन btn मेन btn, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी एक इसका डिप का नाम देता हूँ, डिप है मेरी मेन डिस्प्ले। मैंने यहाँ लगाया डॉट, शायद मैंने ऊपर बना रखी है कि अभी नहीं, डॉट मेन डिस्प्ले। ये मेरी जो मेरा डिस्प्ले होगी, जो जहाँ पर मेरा डेटा डिस्प्ले होगा, जो भी मैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा अपने बटन पर, वो मेरा जाकर इस डिस्प्ले में होगा। जैसे कि अगर मैं 5+5 ऐड करना चाहता हूँ, तो जो 10 जो आएगा वो मेरा इस मेन डिस्प्ले में शो होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं साइड में डिप बनाऊंगा, उसमें भी जो है इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेन डिप बना दिया। अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर में दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो रहे, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रहे सियान, और इसके अंदर का जो कलर रहे वो रहे मेरा ब्लैक। अब आइए कैसे एक बार करता है दिखाता हूँ आपको। इसको मैं उठाकर इसके नीचे कर देता हूँ, सॉरी इसके ऊपर ही रहेगा ये। अब इसे रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, आया नहीं। क्लास मेन डिस्प्ले, सॉरी बॉर्डर टू पिक्स ऑलरेडी गलत हो गया था, सॉरी, इसमें डी नहीं बन पाया, तो मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल। ये देखिए आ गया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, कहाँ गया, सियान।
बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड सियान। ठीक है, ये मेरा आ गया। सॉरी, यहाँ पर मैं सियान नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ही रहे। ठीक है, अब इसके अंदर का जो कलर है वो ब्लैक होगा, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका, बैकग्राउंड कलर इसका देता हूँ सियान। ये देखिए, अब इसकी मैं हाइट को बढ़ा देता हूँ। इसकी पहले विड्थ में सेट करता हूँ, विड्थ, इसकी विड्थ मैंने जैसे कि दी 50 पिक्सल। ये देखिए कितनी जगह कम हो गई। ठीक है, तो इसको मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा लूँगा कि मुझे कितनी चाहिए। बस इतनी बहुत है। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट सेट कर दूंगा, HEIGHT हाइट इसकी मैं रखता हूँ सपोज 100। ये बड़ी हो गई तो इसके कम करता हूँ थोड़ी, मैं रखता हूँ इतनी। ठीक है ना? ठीक। अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ ताकि मेरा बीच में सेंटर में आ जाए, बिल्कुल मेरे बटन के जस्ट अपर साइड। ठीक, तो इसके लिए मैंने इसकी मार्जिन लेफ्ट दी। ये देखिए मार्जिन ऑटो करते ही ये अपना आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर इसको सेट करूँ, तो मैं मार्जिन लेफ्ट उसको उसी हिसाब से सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑटो में आ गया। ये देखिए मेरा सिंपल। अब मैं अपने बटन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। मेन बटन, ये देखिए बटन। अब मैं इसमें इसकी बॉर्डर साइज दूंगा, बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी सपोज 10 पिक्सल। ये देखिए, अब मैं अपनी अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितनी इसकी साइज रख, मतलब कितना मुझे रखना है, मतलब इसका बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो मैं इतना रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मतलब बटन बैकग्राउंड स्टाइल है उसको मैं यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि मुझे क्या अपना कलर रखना है। तो मैं सपोज अपने बटन का ये कलर रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने बटन का कलर रख लिया। ये देखिए अच्छा लग रहा है ये। और बॉर्डर, अगर आपको ज़्यादा स्टाइलिश ही करना है, जैसे कि इसकी रेडियस ऊपर से देनी है या फिर रेडियस नीचे से देनी है, तो उसके लिए आपको इसकी स्टाइल में जाना पड़ेगा। और बॉर्डर इनलाइन स्टार्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैंने जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस करी। ठीक है, जैसे मैंने बॉर्डर की जो टॉप की लेफ्ट रेडियस है यानी कि ये वाली, ये इस पे मैं अपनी रेडियस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 5px कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसको कर दिया 0, ये 0 रहे। और जो मेरी अभी ये बॉटम की जो लेफ्ट वाली, बॉटम की जो राइट वाली, ये जो है ये भी 0 हो जाता है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बॉर्डर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस बॉटम, ये देखिए बॉर्डर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस यानी कि राइट की साइड में चाहिए रेडियस। तो यहाँ से मैं दे दूँ 5 पिक्सल। अब मैं इसे कम कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं अपने बटन को डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। ठीक, तो मैंने आपको बटन डिज़ाइन करके दिखा दिया। अब मैं फाइनली
इसको आपको कॉपी कर लिया मैंने इसको यहाँ से, जो भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंट्रोल सी, और मेन बटन पे जाके अपना डिस्प्ले, मतलब मेन बटन पे जाके जो मेरी सी एस एस का सिलेक्टर है इस पे जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी पेस्ट। इसी तरीके से जो भी मैंने और सी एस एस में अप्लाई करी है, जैसे कि मैंने बटन पर करी थी, इस पर करी थी शायद, सॉरी, मेन डिस्प्ले पर, ये सी एस एस कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और मेन डिस्प्ले पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको फाइनली रन करके देखता हूँ, क्योंकि पहले ही मैं, और इसकी जो पैरा की जो मेरी डिप थी ये वाली कहाँ गई, मेन कंटेनर, ये हेडिंग जो थी मेरी पैर कहाँ, मेन डिस्प्ले। ठीक है, ये भी मेरी सेट हो गई। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। चलिए, मैंने ओपन विद लाइव सर्वर करा, ये देखिए मेरा कैलकुलेटर मेक हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे तो मुझसे इनपुट दिया 5, मैंने डाल दिया 5, इनपुट मांगेगा, मैंने डाल दिया 5, एंटर, इनपुट सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 8, ये देखिए मेरा 13 डिस्प्ले हो गया इसमें। अब मैं सी एस एस के थ्रू इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरीके से डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। जैसे कि अब मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज का बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने सी एस एस में आया, मैं अपनी जो मेरी मेन डिस्प्ले में जो इसका फॉन्ट साइज है ना, वो मैं बढ़ा दूंगा। फॉन्ट साइज मेरा एक्स एक्स लार्ज रहा है। ठीक, देखिए अब मैं मल्टीप्लाई ऑफ टू इंटीजर नंबर, मैंने 8 × 5 40, देखिए लार्ज में डिस्प्ले हुआ। अब मैं आपको आने वाली वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मेरी कैलकुलेटर की पार्ट थर्ड वीडियो, उसमें मैं आपको पूरा फुल कैलकुलेटर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि मैंने डिप कैसे क्रिएट करा था, और मैंने किस तरह से अपने इन बटनों में होवर करा था, और कैसे मैंने बटन को स्टाइलिश करा था। मैं आपको, और मैंने बैकग्राउंड की जो बॉडी मैंने इमेज थी वो कैसे अपनी अच्छे से सेट करी थी, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपको आने वाली वीडियो में मैं अपना फुल कैलकुलेटर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आने वाली वीडियो का इंतजार करिए, उसमें आप, और बेसिकली मैंने एक कैलकुलेटर तो अपना बना दिया पूरा, जैसे ये वर्क कर रहा है अच्छे से, कुछ भी आप इसमें ऑपरेशन, जो मेरा प्रोजेक्ट था, कहाँ गया ये, जो मेरा प्रोजेक्ट था ये देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे बटन मैंने आपको बनाकर दिखा दी। ये हेडिंग और ये डिस्प्ले मैंने आपको इस अपने कैलकुलेटर में देखिए बिल्कुल एडजस्ट बनाकर दिखा दिया। अभी बटन पर जो मैंने स्टाइल अप्लाई करी है वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो मैंने यहाँ पर ये इस अपने प्रोजेक्ट में कैसे ये डिप क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो आने वाली वीडियो का इंतजार करिए। सो थैंक यू।